क्या आप जानते हैं जीव और ईश्वर में क्या भेद है? यह भेद भी वैज्ञानिक है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर साधना श्रीवास्तव है और मैं वैज्ञानिक दृष्टि से तत्वबोध का विश्लेषण करती हूँ। प्रार्थना करते हैं सर्वप्रथम। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। आज के ज्ञान यज्ञ में आप सबों का स्वागत है। सर्वप्रथम हम जो भी पढ़ाई किए हैं उसको संक्षेप में एक बार रिकॉल कर लेते हैं और सिस्टमेटिकली हम लोग जीव और ईश्वर के भेद तक पहुंच जाएंगे। हमारा मूल मंत्र था नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। अर्थात नित्य वस्तु जो कि भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में एक जैसा विद्यमान है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। और उसके अतिरिक्त जो भी है वह अनित्य है। इसी ब्रह्म को हम ईश्वर की उपाधि देते हैं। ये उपाधि शब्द डेजिग्नेशन याद रखिएगा, क्योंकि हमें भी उपाधि मिलने वाली है। तो ये नित्य जो ब्रह्म हैं उनको हम ईश्वर की उपाधि देते हैं। माया ब्रह्म की शक्ति है और यह शक्ति भी विचित्र है। इसकी अपने आप में कोई सत्ता नहीं है, परंतु ब्रह्म की सत्ता से युक्त होकर ये माया से सत्य की तरह प्रतीत होती है। लगता है कि सत्य है। माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के मिश्रण से माया ने अपने ही गुण वाले जगत की रचना की। सबसे पहले तो ये तीनों गुणों के मिश्रण से पंच महाभूतों की रचना की है। ये पंच महाभूत हैं क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा। ये पंच महाभूत जो हैं वो अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग अनुपात में मिश्रण करके पिंड बनाते हैं और इन्हीं पिंडों को मिलकर एक ब्रह्मांड की रचना होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माया ने, जो कि ब्रह्म की शक्ति है, वो ब्रह्म की ही तरह उसके अंश इस जगत में रच डाले और इस प्रकार पिंड ब्रह्मांड की रचना हुई। इस प्रकार ब्रह्म एक हैं, लेकिन ये जितने पिंड हैं सब उन्हीं के अंश हैं। We all have been designated as जीव, क्योंकि हम भी पिंड हैं। तो इसको अगर साइंटिफिक ढंग से, जैसा कि मैंने कहा कि पिता और पुत्र का डीएनए एक जैसा होता है, वैसे ही ईश्वर और जीव का डीएनए एक है। हमारा स्थूल शरीर एक पिंड है और हमारे अंतःकरण का एक भाग है अहंकार।
इसे हमने पढ़ा था। अहंकार मतलब एरोगेंस नहीं है। अहंकार मतलब मैं का बोध, मैं पना, मेरा नाम है, मेरी विशेषता है, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। ये सब अहंकार है। जो भी मैंने इस बाह्य जगत में अर्जित किया है उसे अहंकार कहते हैं। हम चूँकि ब्रह्मा के अंश हैं, इसीलिए ब्रह्मा का जो गुण है, यानी हमारे अंदर बुद्धि है, हम रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हम जिंदगी भर बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारा शोध और दिमाग लगाकर बहुत रचनात्मक कार्य करते हैं जो हमारे नाम के साथ जुड़ जाता है। ये हुआ अहंकार। ये हुआ अहंकार का बहिर्मुखी, बाहरी रूप। बहिर्मुखी अंतर्मुखी भी हो सकता है, इनवर्ड। तो जब बहिर्मुखी होता है तो हमारा एक व्यक्तित्व सामने आता है, और जब यही अहंकार अंतर्मुखी होता है तो वह रुद्र के समान बाहरी जगत से हमारे व्यक्तित्व को बिल्कुल काट देता है, अलग कर देता है, और हम अंदर पहुंचकर शिव के समान शांत, अपने रचयिता ब्रह्मा के उपासक हो जाते हैं। हम उन्हीं के समान अपने आप को शांत, धीर, गंभीर एहसास होने लगता है। कोई हलचल नहीं, शांत, शांति। यह हुआ अहंकार का अंतर्मुखी होना। वही ब्रह्म जब स्थूल शरीर में अंश के रूप में है तो वह जीव कहलाता है, और वही जीव जब अपना बाह्य जगत से संपर्क काट के अंतर्मुखी हो जाए तो वह जीव भी ब्रह्म कहलाता है। जीव भाव में रहकर वही जीवात्मा अपने आप को दूसरे से भिन्न मानता है, क्योंकि उसकी अपना व्यक्तित्व है। लेकिन वही जब अंतर्मुखी हो जाता है तो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप महसूस करने लगता है। यह तो साइंटिफिकली अगर देखिए तो वही बात हुई कि कभी ऐसा भी होता है कि पुत्र जो है वो पूर्णतः अपने पिता का प्रतिबिंब होता है, स्वभाव में, रूप रंग में, व्यवहार में 100% ट्रू कॉपी अगर अपने पिता का हो जाए, अगर हो जाए, तो उसे कहते हैं कि ये अपने पिता का डुप्लीकेट है। वही बात यहाँ भी है कि अगर हम अंतर्मुखी होकर और ब्रह्म स्वरूप हो गए तो हम अपने पिता ब्रह्म के डुप्लीकेट हो जाते हैं, और अगर बहिर्मुखी हो जाते हैं तो हमारा अपना व्यक्तित्व हो जाता है जो कि औरों से भिन्न है, जो कि ब्रह्म से भी भिन्न है। मैं ब्रह्म को भी अलग समझती हूँ, मैं उन्हें उनकी उपासना करती हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं जो भी कर्म करती हूँ उसका भोग मुझे यही ईश्वर देंगे। तो ये भेद हम लोगों में आ जाता है। तो जीव और ईश्वर में सिर्फ उपाधि का फर्क है।
हम सभी तत्वबोध पढ़ रहे हैं। अगर हम पूछें तत्व विवेक कह, तत्व विवेक क्या है? आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति, यानी सिर्फ एक आत्मा सत्य है, उसके अलावा जो भी है सब मिथ्या है। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है? जी हाँ। जब आत्मा अविद्या अज्ञान के वश में अपने आप को भी नहीं पहचानता है तो वह जीवात्मा कहलाता है। जीवात्मा is an ignorant person who does not know his true self। लेकिन वही आत्मा जब माया की शक्ति प्राप्त कर लेता है तब फिर वो एक जगत की रचना कर सकता है और उस पर शासन कर सकता है। आप कहेंगे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, और अब कह रहे हैं कि एक आत्मा ही सत्य है, उसके अलावा जो भी है सब मिथ्या है। तो क्या ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है? जी हाँ। जब आत्मा अविद्या अज्ञान के वश में अपने आप को भी नहीं पहचानता है तो वह जीवात्मा कहलाता है। जीवात्मा is an ignorant person who does not know his true self। लेकिन वही आत्मा जब माया की शक्ति प्राप्त कर लेता है तब फिर वो एक जगत की रचना कर सकता है और उस पर शासन कर सकता है। मेरा नाम रूप एक प्रोफेसर का है। यह प्रोफेसर एक जीवात्मा है। दिस इज माई इग्नोरेंस, दिस इज नॉट माई ट्रू सेल्फ। मनुष्य का जीव भाव विद्यमान है तब तक वह शुभ अशुभ कर्म करता है और ईश्वर से शासित होकर नाना प्रकार के शरीर धारण करता रहता है। वह मुक्त नहीं होता। जब वह ज्ञान के द्वारा अविद्या की उपाधि नष्ट कर देता है और उसे अपना शुद्ध आत्मा का स्वरूप उपलब्ध हो जाता है तब उसकी भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। अब वह अपने को आकाश के समान सर्वव्यापक अनंत पाता है। उसके कहीं आने जाने या जन्म मरण का प्रश्न ही नहीं रहता। जीव और ईश्वर का भेद अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। एक दूसरे में जो भिन्नता भेदभाव देखते हैं यह कहना वो सब बहुत सरल है। यह अज्ञान नहीं रहने देना। आइडेंटिटी को ऐसा उपाय कर ड्रॉप कर देना जिससे अज्ञान समाप्त कर देना और सर्वत्र व्याप्त आत्मा का अपरोक्ष जीव भाव से मुक्त होना, तभी मुक्ति जीते जी होगी। यह बहुत ही बड़ी तपस्या है और अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई सुख कोई दुख कोई भेद भाव कोई पुनर्जन्म का भय पाप का प्रायश्चित
कुछ भी दुख नहीं सताएगा। हम जीते जी जीवन मुक्त हो जाते हैं। मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को तत्वबोध में आगे भी रुचि है, अब हार्डली 1 या 2 एपिसोड रह गया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू करें, फॉरवर्ड करें, ताकि यह ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनि हमें देकर गए हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।